सिराज की मिसफील्ड का कहीं ना कहीं भारत को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। बता दें आपको कि हैरी ब्रुक, जिनका कैच मात्र 19 रन पे ड्रॉप हुआ था, उन्होंने सेंचुरी ठोक दी। और अभिषेक, भारत की अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। साफ पता चल चुका है कि इस टेस्ट मैच को भी इंग्लैंड जीत रही है। और इन दोनों ने मिलकर, यानी हैरी ब्रुक और जो रूट, जिनकी हम बात कर रहे थे, इन दोनों ने मिलकर पूरे तरीके से मैच को डन एंड डस्टेड कर दिया है। हताशा और निराशा दोनों आप चेहरे पर देख सकते हैं। और जब हैरी ब्रूक का कैच छूटा था ना 19 रन के स्कोर पर, सिराज मतलब कैच क्या छूटा था, कैच वो पकड़ कर और अपना पाँव जो है बाउंड्री रोप पर मतलब टच कर बैठे थे, और वहां पर वो छक्का भी हो गया, कैच भी नहीं पूरा हुआ और छक्का भी हो गया, और ऐसे में अब शतक ठोक चुके हैं हैरी ब्रूक। उस समय पर हमने ऑफ द रिकॉर्ड यही बात किया था कि ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि जी। हम सबको पता था कि हैरी ब्रूक की क्या एबिलिटी है, हैरी ब्रूक क्या कर सकते हैं। जी। हैरी ब्रूक, जो रूट एक सुपर हिट जोड़ी, और सुपर हिट जोड़ी ने कहीं ना कहीं टीम इंडिया की पार्टी खराब कर दी है। जो सीरीज बराबरी का जो सपना था, जो सीरीज जीतने का सपना तो ऑलरेडी खत्म हो चुका था, जी। लेकिन कम से कम एक जो आस थी कि सीरीज बराबरी पर खत्म होगी, वो आस भी अब खत्म होती नजर आ रही है। क्योंकि जिस अंदाज में इन दोनों ने बल्लेबाजी की है ना, यहां से इन्होंने मैच टीम इंडिया की झोली से छीन कर इंग्लैंड की झोली में डाल दिया है। कहीं ना कहीं ये भी कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अब भारत को समझ आ रहा होगा कि इंग्लैंड में जाके जो आप एक तरीके से सीरीज जीत सकते थे, लॉर्ड्स टेस्ट आपके लिए कितना भारी पड़ गया। वहां पे अगर आप मैच जीतते, वो जो 22 रनों से आप मात्र उस मैच को हारे, यहाँ पे सीरीज आपके हाथ में रहती। और ये भी बात कहीं ना कहीं करनी बहुत ज्यादा जरूरी है अभिषेक, कि भारत एक गुरूर जो दिखा रहा था ना, उस गुरूर को भी तोड़ के रख दिया यहाँ पे इंग्लैंड ने। बिल्कुल। हैरी ब्रुक और जो रूट ने बताया कि ठीक है, आप आपके पास भले होंगे इस सीरीज का हाईएस्ट रन गेटर, आपके कोई पास भले कोई होंगे इस डाउट नहीं। सीरीज के हाईएस्ट विकेट टेकर, पर 137 जीत ये सीरीज हमारे हाथ नहीं है। 137 रन पर कैच, मतलब 137 रन इंग्लैंड का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर, जब ये कैच पूरा नहीं किया गया था हैरी ब्रूक का कैच, सिराज ने जो जब वो गलती की थी। जी। और अभी स्कोर क्या है, 289 पर 3, मतलब 290 के करीब स्कोर पहुंच चुका है इंग्लैंड का। और इंग्लैंड एकदम क्रूज कर रही है, जीत के नजदीक पहुंच चुकी है, और बस 85 रन इंग्लैंड को और चाहिए और आप इंग्लैंड जीत अगर जाए। 350 रन देके पहले टेस्ट मैच में 374-75 रन देते हो, लीड्स में वहां हार जाते हो। यहाँ पे ऑलमोस्ट 350 रन के आसपास दे देते हो, यहाँ पे आप हार जाते हो। सवाल अब ये नहीं है कि ये हार का सिलसिला खत्म कहाँ होगा। सवाल ये है कि आपने अपनी गलतियों से सीखा क्या क्या है। हैरी ब्रुक ने इस बात को आपके सामने साफ तौर पे रख दिया ना, कि अगर ये टेस्ट मैच आपको जीतना था, तो आपको इंग्लैंड के जो सबसे मेन बैटर्स थे, उनकी विकेट लेनी जरूरी थी। आप हम्म। कहीं ना कहीं पहली इनिंग्स में कामयाब रहे थे, पर आप सभी को पता है कि किस तरीके से जो टेस्ट क्रिकेट है वो हमेशा दूसरा मौका देती है, और दूसरे सबसे मौके में बड़ी आपको पस्त कर दिया। सबसे बड़ी गलती ये हुई ना कि एक तो आपने कैच पूरा नहीं किया, जी। एक जीवन दान दे दिया हैरी ब्रूक को, और वहां से फिर आप लगातार रन्स जो है वो लीक करते चले गए। रन्स आप रोकोगे ही नहीं तो टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज्यादा समय होता है किसी भी बल्लेबाज के पास, कि अगर आप प्रेशर नहीं बिल्ड कर रहे हो ना, रन्स लीक कर रहे हो, तो बैट्समैन तो फिर खुलकर खेलता है। और फिर वही देखने को मिला है, हैरी ब्रूक और जो रूट एकदम खुलकर खेले हैं, अपने अंदाज में खेले हैं। बैस बॉल क्रिकेट वाकई में देखने को मिला है, और बताया है कि बैस बॉल क्रिकेट क्यों इतना हाईली रेट किया जाता है। बता दें आप सभी को कि पहले और दूसरे सेशन में अगर एक ओवरऑल रन रेट की बात करें, तो इंग्लैंड ऑलमोस्ट 5 की रन रेट से खेली है। जहां पहले सेशन में ऑलमोस्ट 4.72 की रन रेट से ये मार रहे थे, वहीं दूसरे सेशन की अगर बात करें तो ये 5 के ऊपर आंकड़ा निकल के चला जाता है और 5.5 के आसपास पहुंच जाता है। तो इससे आपको समझ आ रहा है कि अंग्रेजों ने डोमिनेट नहीं किया, अंग्रेजों ने धोया है। हम्म। और बताया है कि सर, वही जो मैंने पहले भी कहा था कि आप रखो अपने पास सीरीज का हाईएस्ट रन गेटर, आप रखो अपने पास सीरीज का हाईएस्ट विकेट टेकर। हमें प्लेयर ऑफ द मैच से मतलब नहीं है, हमें जिस ओवर मैच में से मतलब है, और जिस और ओवर मैच में हमारी झोली जिस में है। जिस ओवर की पहली गेंद पर कैच छूटी थी, मतलब कैच पकड़ी नहीं गई थी, मतलब पकड़ ली थी और कैच को पूरा नहीं किया गया था, अगर ऐसा कहें तो ये सही होगा। हैरी ब्रूक को जीवनदान मिला था। उस ओवर में रन कितने आए थे? उस ओवर में रन आए थे 16। जी। 16 रन, मतलब उस ओवर में इंग्लैंड की टीम ने, मतलब हैरी ब्रूक ने अकेले बना डाले थे। जी।
जिस गेंद पर कैच पूरा नहीं किया गया था सिराज के द्वारा जो गलती की गई थी उस गेंद पर तो छक्का आ ही गया था। उसके बाद डॉट डिलीवरी आई थी एक, फिर चौका आया था, फिर डबल आया था, फिर चौका, फिर अंतिम गेंद डॉट डिलीवरी थी और कुल मिलाकर 16 रन कहीं ना कहीं T20 की याद दिला दी टेस्ट क्रिकेट में हैरी ब्रूक ने। जी, तो ये सबसे बड़ी अपडेट थी इस वक्त जो लेके आपके साथ जुड़े हुए थे। आप बने रहिएगा हमारे साथ, वापस से आपके साथ जुड़ेंगे जैसे ही ये मैच खत्म होता है। अभी के लिए दीजिए हम दोनों को इजाजत। शुक्रिया। शुक्रिया।